बाब 19 सद बिन खौला रजी अल्लाह अन्हु पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरस खाना। 658 साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के साल, जबकि मैं एक बड़ी बीमारी में पड़ा था, मेरी हालत देखने के लिए तशरीफ लाए। मैंने कहा कि मेरी बीमारी की हालत को तो आप देख ही रहे हैं। मालदार आदमी हूं, मगर बेटी के सिवा मेरा और कोई वारिस नहीं है। क्या मैं अपने माल से 2/3 खैरात कर सकता हूं? आपने फरमाया नहीं। मैंने कहा, क्या अपना आधा माल? आपने फरमाया नहीं। फिर मैंने कहा, क्या 1/3 खैरात करूं? आपने फरमाया 1/3 में कोई हर्ज नहीं, अगरचे 1/3 भी बहुत है। अपने वारिसों को मालदार छोड़ना तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम उन्हें फकीर छोड़ जाओ और वह लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तुम अल्लाह की खुशनूदी के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, यहां तक कि जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में दोगे उसका भी सवाब मिलेगा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं बीमारी की वजह से अपने साथियों से पीछे रह जाऊंगा? आपने फरमाया, तुम हरगिज पीछे नहीं रहोगे। जो नेक काम करोगे उनसे तुम्हारे दर्जे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारा मर्तबा बुलंद होता रहेगा, और शायद तुम बाद तक जिंदा रहोगे। यहां तक कि कुछ लोगों को तुमसे नफा पहुंचेगा और कुछ लोगों को तुम्हारी वजह से नुकसान होगा। ऐ अल्लाह, मेरे असहाब की हिजरत कामिल कर दे और एड़ियों के बल मत लौटा, यानी उनको मक्का में मौत ना आए। लेकिन बेचारे सद बिन खौला रजी अल्लाह अन्हु, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख का इजहार और तरस करते थे, वह मक्का में ही मर गए। फायदे। हजरत सद रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आपकी सच्ची पेशनगोई के मुताबिक हजरत सद रजी अल्लाह अन्हु मुद्दत तक जिंदा रहे। अल्लाह की तौफीक से इराक और ईरान इनके हाथ से फतह हुए। बेशुमार लोग इनके हाथों मुसलमान हो गए और कई इनके हाथों जहन्नम में दाखिल हुए। औनुल बारी 2/303